एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा टीवी 9 पर बातचीत करते वक्त बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि यूपी में 20 सीटों का प्रस्ताव उनके द्वारा बनाकर हैदराबाद भेजा गया। मेरे साथ एआईएमआईएम के पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ तैयारी है यूपी में? तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि हमने विधानसभा भी लड़ी, हमने नगर निकाय के चुनाव भी लड़े और नगर निकाय के चुनाव में हमें बड़ी कामयाबी मिली। मुरादाबाद से भी मिली, संभल से भी मिली, आसपास के इलाकों से मिली, मेरठ से मिली, फिरोजाबाद के आसपास के इलाकों से मिली। तो एमआईएम जो है पूरी तैयारी से है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शौकत अली साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस उनके एक इशारे की देर है। आप देखिएगा कैसी धूमधाम मचती है पूरी। सपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, कई नेताओं के द्वारा कहा गया है कि एआईएमआईएम यूपी में सपा को नुकसान देने के लिए आई है। देखिए, अब ये तो हमेशा कहा जाता है, जब भी कोई अपनी कौम की बात करना शुरू करेगा, आपसे सवाल करना शुरू करेगा, आप फ़ौरन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुम जो है उसकी फलां की बी टीम हो, उसकी सी टीम हो। देखिए, इससे कुछ भी नहीं होता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मस्जिद में खड़े होकर रोज़े की हालत में बयान दिया था कि मैं जनता की टीम हूँ, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं मजलूमों की बात कर रहा हूँ। खाली मुसलमानों की नहीं, सबकी बात करते हैं वो तो। हमारे नेता शौकत अली साहब सबकी बात करते हैं। क्या वो खाली मुसलमानों की बात करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। बाकी जो बिरादरियाँ हैं उन सबको इंसाफ मिल रहा है, बस हमारी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जो 7 सीटें आपके पार्टी के प्रवक्ता ने बताई हैं, उससे कहीं ना कहीं जहां सपा के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, वहां आपके 7 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। देखिए, इस बात से हमें मतलब नहीं है किसने कौन सा प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस भी कहीं प्रत्याशी उतार रही है, समाजवादी भी उतार रही है, बीजेपी भी उतार रही है। हमारा मुकाबला सबसे है। जो हमारे साथ समाजवादी और कांग्रेस तो नहीं है ना, हम उस गठबंधन में शामिल नहीं हैं। जब उस गठबंधन में शामिल नहीं हैं तो हम अपनी बात करेंगे, और बीजेपी को हमें रोकना है हर हालत में। जी, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पार्टी पूरी तरह तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए, और हमारे लिए चाहे वो 20 सीटें हों या 50 सीटें हों, पार्टी हर सीट पर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और लोकसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। और जैसे कहते कोई भी कैंडिडेट हमारा आ जाए, मुरादाबाद से, संभल से या कहीं से भी, पार्टी पूरी जी जान से लड़ेगी और इंशाल्लाह चुनाव जीतेगी। वोट काटने का आरोप लगता है। देखिए, ये सब अफवाहें हैं। देखिए, मुरादाबाद मंडल पर आप में प्रचार कर लीजिए, यहाँ बिजनौर, रामपुर, संभल और रामपुर कहते हैं आपका बिजनौर, अमरोहा, 5 मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आप देखिए, 1989 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, 93 बने, 2003 में बने और 2012 में अखिलेश जी बने। यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। और आप सफाई देख लीजिए, जहाँ पर 15,000 की आबादी है वहाँ मेडिकल कॉलेज है। आप वोट हमारे लेते हैं और विकास नहीं होगा करते हैं। तो हाँ, तो वहाँ एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, स्पोर्ट का कहते हैं ग्राउंड है। यहाँ हमारे लिए ना क्या मैं यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। हम सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं मुलायम सिंह को। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और हमें ओवैसी साहब पे पूरा यकीन है कि वो हमारे लीडर हैं और हमें जागरूक कर रहे हैं। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले 7 सीटों की घोषणा हो चुकी है, जहां पर चुनाव की तैयारी पूरी है। उसके साथ ही कई नेताओं का ये आरोप है कि एआईएमआईएम खाली वोट काटने के लिए आई है और यूपी में बीजेपी को फायदा देगी। क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, ऐसा है, जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले वो अपने गिरबान में जाके, बहुत छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही हैं, हमारी पार्टी ने तो 2022 के चुनाव में भी बहुत कम कैंडिडेट उतारे थे विधानसभा के चुनाव में, और उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार बनी। क्या बीजेपी के लोग या और पार्टी के लोग, समाजवादी के लोग या राज भर हैं और लोग हैं, ये जवाब दें कि कैसे बीजेपी जीत रही है? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 3 लोगों को जो टिकट दिया समाजवादी ने, 2 कैंडिडेट उनके जीत पाए, 7 जो है उनके विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर गए, और ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा भेज दिया जो 50 वोट भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिलवा सकती जया बच्चन। मैं पूछना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी के बेटे से, जो है अखिलेश यादव से, कि वो बताएं कि जया बच्चन यहाँ किस काम में आ रही हैं, क्या क्षेत्र में विकास करा है उन्होंने, वो बताएं इस बात को। ये तो इल्ज़ाम है पार्टी के ऊपर। पार्टी मजबूती से खड़ी है इंशाल्लाह, और लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वोट काटने के भी कई आरोप लग रहे हैं। देखिए, वोट काटने की बात तो ऐसी है कि संवैधानिक अधिकार है एमआईएम को इलेक्शन लड़ने का, और वो हम लड़ेंगे। अब संविधान ने हमें अधिकार दिया है। दूसरी बात, जहाँ तक वोट काटने की बात है, मुलायम सिंह की पार्टी यानी कि अखिलेश सिंह यादव अपनी पूरी टीम को ले जा करके मध्य प्रदेश लड़ते हैं, राजस्थान लड़ते हैं, और ख़ुद कहते हैं, उनका ऑफिशियल बयान है कि हमने 20 सीटें ऐसी थी जिनकी वजह से कांग्रेस हारी। तो क्या कांग्रेस का वोट उन्होंने नहीं काटा? एक सवाल है। तो जहाँ तक जो अधिकार संविधान ने उनको लड़ने का दिया, वो हमें भी दिया, हम भी लड़ेंगे, ये कोई बात नहीं है। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी चुनाव पूरी तरीके से लड़ेगी, एमआईएम पार्टी,
और हमने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ मजबूती के साथ लड़ाएंगे। और ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे बालिस्टर साहब का, जहाँ के लिए उनका हुक्म होगा उसको हम पूरा उतारेंगे और वहाँ जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मेरे द्वारा मुरादाबाद में AIMIM के पदाधिकारियों से बात की गई है, जिनके द्वारा कहा गया है जिस तरीके से पार्टी का आदेश होगा उस तरीके से मैं चुनावी मैदान में उतरेंगे। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।